मान हुआ जिसके करके इंसान इस धरती पे जन्म ले सका। ये इतना ही नहीं, जो एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर जाते हैं ये वही कैप्सूल फूड लेके जाते हैं। ये वो चीज है जिसके अंदर 40 तरह के तत्व हैं जो पूरे के पूरे हमारे शरीर को जरूरत होते हैं। और जानकारी चाहिए, सीडी दिखा दो। दिखाई तो क्या होगा, लेगा या नहीं लेगा? लेगा तो वेरी गुड, नहीं लेगा तो वेरी गुड। अगले दिन मिलेगा कि नहीं, हाथ में लाएगा तो पूछेगा क्या क्या हाल है, आप कहना मैं अभी भी स्पिरुलिना खाता हूं, बिल्कुल बढ़िया है। लेडीज जेंटलमैन, हफ्ते के बाद मिलेगा, जब हाथ में लाएगा पूछेगा क्या हाल है, कहना मैं तो स्पिरुलिना खाता हूं, मेरा भाई भी खाना शुरू हो गया, मेरे 2 दोस्तों ने और खाना शुरू कर दिया, सब बढ़िया। लेडीज जेंटलमैन, 21वें दिन जब से आपसे हाथ मिलाने लगेगा पहले ही कहेगा मेरे को पता है कि आप स्पिरुलिना खाते हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। हमने एक काम तो कर दिया, 21 दिन के अंदर अंदर उसको स्पिरुलिना का नाम रटा दिया। लेडीज जेंटलमैन, मेरी गारंटी इस चीज के अंदर है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसको कोई ना कोई व्यक्ति उसके परिवार में जरूर मिलेगा जो कहेगा कमजोरी है, ये दिक्कत है। वो कहेगा अरे यार, मेरा ये दोस्त जब भी मिलता है स्पिरुलिना के बारे में बोलता है, और आपको कहेगा कि वो प्रोडक्ट मुझे दे दो। इसी चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए भी। अगर आपसे पूछे क्या हाल है, अरे वेस्टीज का बिजनेस शुरू किया, कमाल का बिजनेस है। वेस्टीज क्या है, मार्केटिंग प्लान बताओ। ज्वाइन करता है, गुड। नहीं ज्वाइन करता, वेरी गुड। यानी कि सम विल सम वोंट, सो व्हाट, वन एंड नेक्स्ट। लेडीज जेंटलमैन, चलिए हम चलते हैं अगली गलती के ऊपर, जो गलती नंबर 5 जो लोग इस बिजनेस में करते हैं, यानी कि जो लोग इसमें बिक्री नहीं करते, यानी कि रिटेल सेल्स नहीं करते। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। अगर हमारे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स मूव करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट्स अगर आप लोगों को देंगे, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप इस बिजनेस में अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अपने दोस्तों को लेके आएंगे, ऐसे उन लोगों को लेके आएंगे जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेंगे, वो इसमें ज्वाइन तो कर लेंगे, वो भी प्रोडक्ट नहीं मूव करेंगे, यानी कि सेल नहीं करेंगे अगर आप नहीं करते। यानी कि आपको देख के उनको इंकरेजमेंट और उनको उत्साह मिलेगा, ताकि वो भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इस गलती को आपने बिल्कुल नहीं करना। और इसका सही तरीका जो मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाना चाहता हूं, इसका सही तरीका क्या है कि पहले कुछ महीने आप इस बिजनेस में आके आप रिटेल सेल्स कीजिए, यानी कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताइए। जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी को भी कहेंगे कि आप वेस्टीज का एश्योर शैम्पू लीजिए, वो आपसे एक सवाल पूछेगा, अरे वेस्टीज के एश्योर शैम्पू में खास क्या बात है? आप उस चीज के लिए उसको धन्यवाद कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे उसने पूछा कि इसमें खास क्या है, वो आपको दे रहा है एक मौका कि ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, उसको बता सको कि हमारे इस प्रोडक्ट या इस बिजनेस में क्या फायदे हैं। जब आप लोगों को प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप अपने आप को सिखा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब आपका नेटवर्क बनेगा, आपकी बहुत बड़ी टीम बनेगी, उसके अंदर भी आपके नए डाउनलाइंस आपसे आके पूछेंगे कि सर इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं लोगों को क्या बताऊं। क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को बेचा हुआ है, तभी आप उनको ठीक तरह से सिखा सकेंगे। यहां पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जो हमारे इस टाइम पे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं कानपुर से, मिस्टर विजय कुमार मिश्रा, वन ऑफ अवर टॉप अर्नर्स। शुरुआत से ही उन्होंने वेस्टीज के बिजनेस में शुरुआत की थी। जब वो इस मॉड्यूल को करते हैं, जो वो एग्जाम्पल देते हैं, वो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। विजय मिश्रा जी ने जब हमारा वेस्टीज का बिजनेस शुरू किया, आज से लगभग 5 साल पहले, उनका बैकग्राउंड क्या है कि उनका पहले केमिकल्स का बिजनेस होता था। केमिकल्स का बिजनेस जो उनके पार्टनर्स के साथ अनबन होने के कारण उस बिजनेस को बंद करना पड़ा, और उस बिजनेस के अंदर जितने उधार थे वो इनके ऊपर आ गए। इन्होंने करना शुरू किया और कुछ बिजनेसेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पर इतनी सफलता नहीं मिली। जब उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन की तो 10 साल से अपना पुराना स्कूटर तक नहीं बदल सके थे, जो अपने बिजनेस में हर साल बदलते थे। जैसे वो खुद बताते हैं कि जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, तो उन्होंने बिजनेस को शुरू किया कानपुर और लखनऊ में, क्योंकि दोनों पास पास थे, ताकि इतनी आमदनी उनके पास थी नहीं कि बिजनेस को और ज्यादा फैला सके। तो उन्होंने पास के इलाके चुने ताकि कम खर्चे में वो अच्छी तरह काम कर सके। जो विजय मिश्रा जी खुद बताते हैं कि कई बार होता क्या था कि उनके कोई डाउनलाइंस, उनके ग्रुप के सदस्य लखनऊ से फोन करते थे, मिश्रा जी एक बहुत बढ़िया आदमी है,
आप प्लीज लखनऊ आ जाएं ताकि उनके साथ एक मीटिंग कर लो, उनको बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में समझा दो। और विजय मिश्रा जी कहते थे, यार आपको मैंने कितनी बारी कहा है कम से कम 2 दिन का समय दिया करो, क्योंकि आज मेरी सारी की सारी मीटिंग्स कानपुर में लगी हुई हैं, जो सच नहीं होता था। पर मिश्रा जी जैसे बताते हैं, वो इस चीज को क्यों कहते थे, क्योंकि कानपुर से लखनऊ जाना वापस आना कम से कम खर्चा होता था 100 रुपया, और कई समय यह टाइम भी होता था कि उनकी जेब में 100 रुपए नहीं होते थे। तो वो करते क्या थे, जैसे फोन नीचे रखते थे, उस टाइम पे हमारे पास स्पिरुलिना एंड ग्लूकोसामीन 2 हेल्थ के प्रोडक्ट्स थे, वो इन प्रोडक्ट्स को लेके जाते थे और अपने जान पहचान के व्यक्तियों को इसके बारे में बताते थे। जहां ही 2 बोतल बिकती थी, उनके पास 100 रुपया रिटेल मार्जिन आता था, वो इमीडिएटली फोन उठा के अपने लखनऊ के डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करते थे, सुनो मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी और अगली ट्रेन या बस पकड़ के मैं लखनऊ आ रहा हूं। लेडीज जेंटलमैन, आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, विजय मिश्रा जी की एवरेज इनकम 3.5 लाख रुपया है। उन्होंने इस समय ना ही सिर्फ अपने लिए एक बहुत बड़ा 35 लाख का प्लॉट खरीदा है, एक फार्म हाउस खरीदा है, 2 गाड़ियां अपने लिए खरीद चुके हैं, पटना तक में अपने लिए फ्लैट ले चुके हैं, और वो सब आमदनी जो उन्होंने बनाई, वो बनाई शुरुआत की उसी रिटेल आमदनी से। एक चीज जो हमारे बिजनेस में कही जाती है कि वो लोग बेवकूफ होते हैं जो पैसा लगा के पैसा कमाते हैं, अक्लमंद लोग बगैर पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। जब शुरू में आप इसमें काम करेंगे, आपको इमीडिएट इनकम आती है रिटेल से, क्योंकि जो बड़ी इनकम्स की हम बात करते हैं, वो बड़ी इनकम आती है जब आपका बड़ा बिजनेस या बड़ा नेटवर्क होता है। बड़ा नेटवर्क बनाने में समय लगता है और छोटे नेटवर्क पे छोटी आमदनी होती है, पर उस समय तुरंत आय के लिए आप अपने लिए रिटेल करके प्रोडक्ट्स को कमा सकते हैं। हमारे यहाँ पे कितने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एमबीएस, जो आज के दिन पे 90 हजार रुपए की आमदनी पे चले गए। लड़कियां लड़के जो इसमें आके यंग शुरू करते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका लक्ष्य हर रोज का सिर्फ एक होता है कि ज्यादा नहीं, कि कम से कम 500 रुपए के प्रोडक्ट रिटेल करने हैं। यानी कि 500 रुपए के जब प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, 100 रुपया मार्जिन रिटेल का हर रोज कमाते हैं, महीने में 3000 रुपए। उस 3000 की आमदनी से उनका पेट्रोल और मोबाइल का खर्चा पूरा होता है। यानी कि इसी बिजनेस से कमाई हुई आमदनी को आगे लगा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए कि जब आप इस बिजनेस में आके करते हैं, जैसे जैसे आप और सफल होते हैं, हायर लेवल्स पे जाते हैं, तब आप रिटेल सेल्स कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब आपकी आमदनी आनी शुरू हो जाती है ओवरराइडिंग कमीशंस, यानी कि आपको मिलता है डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड, और साथ ही साथ उस समय आपको अपने अधिक समय लगाना होता है अपने डाउनलाइंस जो इस बिजनेस में आ चुके हैं उनको सिखाने के लिए, ताकि वो भी इस बिजनेस में पूर्ण सफलता पा सके। लेडीज जेंटलमैन, ये थी गलती नंबर 5। चलिए हम चलते हैं गलती नंबर 6। गलती नंबर 6 जो बहुत ज्यादा लोग हम करते हैं, वो क्या होती है कि उन लोगों को सुनना जो लोग हमारे सपने चुराते हैं। ज्यादातर वो लोग जो हमारे क्लोज होते हैं, हमारे भाई बहन, माता पिता, पत्नी, दोस्त। जब हम पूरे उत्साह से, पूरे विश्वास से इस बिजनेस को करने के लिए आगे जाते हैं, वो हमसे कहते हैं, अरे ये क्या कर रहा है, मेरे चाचे के भाई के लड़के के उसने ये किया था इस तरह का, वो सफल नहीं हो सका, तेरे से नहीं हो सकेगा। और हम उन लोगों की बातों को सुन के इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। एक चीज जो हम वेस्टीज के अंदर कहते हैं, पहली चीज, इसके अंदर आने के लिए जल्दी मत करो। अगर आपके मन में कोई शंका है बिजनेस के बारे में, इसकी सफलता के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, 1 महीना लगता है, 6 महीने लगते हैं, 1 साल लगता है, पूरा का पूरा अपने आप को संतुष्ट करो। जब आप पूरे के पूरे सेटिस्फाइड हैं, आप इस बिजनेस को आके करते हैं, अगर आपके सपने कोई चुराता है तो गलती आपकी नहीं, उस व्यक्ति की भी नहीं, गलती सिर्फ आपकी सोच की। अगली स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए लेडीज जेंटलमैन, इसका सही तरीका क्या है कि अपने कान बंद कर लो, पहले पूर्ण विश्वास करो। एक चीज जो मैं कहता हूं कि अगर आप लोग बाजार जाएं सोना खरीदने के लिए, यानी कि गोल्ड, सोना आप किससे खरीदेंगे? पान की दुकान से? नहीं, आप खरीदेंगे कहां से? सुनार की दुकान से। किस सुनार की दुकान से? जिसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि इस शहर का सबसे बड़ा चोर सुनार मैं हूं? नहीं, आप उससे खरीदेंगे जिससे या तो आपने पहले खरीदा है या आपके जान पहचान के लोगों ने खरीदा है।
जब आप उसकी दुकान पे जाते हैं, आप धर्म कांटे पे तुलवाते हैं, कसौटी पे रगड़वाते हैं, हॉलमार्क का निशान देखते हैं, तब जाके सोना लेके आते हैं। अगर आपने वो सोने की चेन अपने गले में डाली है और कोई व्यक्ति अगर आपको आके कहे कि ये पीतल की है, इसको फेंक दो, क्या फेंकोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण विश्वास करके आए हैं। इसी तरह जब वेस्टीज में आप आते हो, जब आप पूर्ण विश्वास करके आए हो, अगर कोई आपके सपने चुराने की कोशिश करे तो आप कर रहे हैं गलती नंबर 6। इसका सही तरीका यही है कि शुरू में लोगों के साथ इसमें बहस के अंदर ना शामिल होइए। कोई अगर आपको कहता है आपके बिजनेस में क्या है, हमारे बिजनेस में ये है, हमारे बिजनेस में वो है, शुरू में क्योंकि आप अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, आप किसी के साथ बहस में मत पड़िए। उनको सिर्फ एक बात कहिए कि आपका निर्णय आपका, मेरा विचार मेरा। जब आप पूरे ट्रेन हो जाएं तब जाके आप लोगों से पूरे तरीके से बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि सही रास्ता यही है कि व्यापार को उन्नति का मौका दें। क्यों? क्योंकि आपने 1 साल की प्रतिबद्धता ली है। इस बिजनेस को सफल होने के लिए 1 साल चाहिए और मल्टी लेवल मार्केटिंग का वक्त आ चुका है। जैसे दुनिया में लोगों को नौकरी मिलना मुश्किल है, छोटे बिजनेसेस करना मुश्किल है, आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किल होगा, तो लोग इसी बिजनेस को करेंगे और मल्टी लेवल मार्केटिंग का वक्त आ चुका है। हम में से कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो इस इतिहास को बदल सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली स्लाइड पे आपको ले जाते हुए सबसे इंटरेस्टिंग और 7वीं गलती, जो लास्ट गलती लोग करते हैं, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द बोलना। यानी कि अपने स्पॉन्सर, जो व्यक्ति इस बिजनेस में लेके आता है, उनके आगे ना समाप्त होने वाली शिकायतें जब भी मिले, अरे साहब ये क्या था, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आए, मीटिंग के अंदर गर्मी थी, वहां पे पानी नहीं मिला, देर हो गया, उसने मेरे से ऐसे बात की। यानी कि कुछ ना कुछ शिकायतें हमेशा। और दूसरी, या भावनात्मक यानी कि इमोशनल डिमांड रखना। साहब मेरे को बिजनेस करने में 30,000 रुपए की शॉर्टेज है, 20,000 का मेरे पास ऑर्डर है, 10,000 आप डालो, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। साहब मेरा एक ग्रुप चला दो, उसको ऐसे आगे बढ़ा दो, ये मीटिंग कर दो, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। अरे नहीं करना तो कल के छोड़ते हुए आज छोड़ो, पर इस तरह की इमोशनल डिमांड्स हमारे बिजनेस में नहीं चलती। लेडीज जेंटलमैन, आप यहां पे जो देख रहे हैं चेहरा, सबसे पहला चेहरा आप देख रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? कि जो व्यक्ति इस तरह से देख रहा है, यही शक्ल हम लोगों के सामने बनाते हैं। यानी कि अपने अपलाइन की हर बात के ऊपर हम करते हैं शक। जब उसने कहा कि चलो आपके साथ मैं मीटिंग करता हूं, आपको इस महीने कम से कम 1 लाख रुपए का बिजनेस करना है, तो हम क्या सोचते हैं? एलो भी चाहिए होगी, हाँ, तभी मेरे से ज्यादा काम करवा रहा है। जब वो कहता है चलिए आइए मैं आपके साथ टीम बिल्ड करता हूं, आपकी होम मीटिंग्स करता हूं, आपके लोगों को आगे बढ़ाएंगे, हम क्या सोचते हैं? शक की निगाह, बाकी जगह नहीं चल रहा होगा तभी मेरे पीछे पड़ा है। लेडीज जेंटलमैन, इस तरह की सोच गलती नंबर 7 है जो हमने अपने बिजनेस में नहीं लानी। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमको काम सिखा के, हमारे लोगों के साथ काम करके हमारी सफलता को और सफल बनाना चाहता है, तो उस पर हमें शक करना चाहिए। दूसरा चेहरा हमेशा हंसना, कि कोई आदमी करे हर एक की खिल्ली उड़ाना, अपलाइन का कभी मजाक नहीं उड़ाना। अरे वो आया था, वो ऐसे कह रहा था, मैंने उसको ऐसा जवाब दिया। ये हमारे बिजनेस के अंदर बिल्कुल नहीं करना। तीसरी चीज जो आप देख रहे हैं, 2 रंग का चेहरा, कि यानी कि जब अपलाइन आया, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, अरे सर आप तो मेरे गुरु हैं, आपने इतना अच्छा मेरे को मौका दिया, मैं आपके चरण धो के पीऊंगा। जब व्यक्ति गया, गधा कहीं का, यानी कि मुंह पे कुछ पीठ पे कुछ नहीं। हमारा बिजनेस टोटल सच्चाई का है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चौथा चेहरा आप देख रहे हैं, हो हर चीज में हैरान होना। अच्छा मीटिंग थी, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, स्कीम, मुझे तो पता ही नहीं। अरे पता करना आपको चाहिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। लेडीज एंड जेंटलमैन,